हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः नए वीडियो के साथ आपके सामने वॉइस चल रहे थे। आज मैंने कहा था आपको कुछ इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव वॉइस बताऊंगा आपको। डबल इंट्रोगेटिव वॉइस में तीन प्रकार के आपको बताना मुझे, जो आप हु, विच या व्हाट से शुरू होते हैं। तो इन वाक्यों को कैसे बनाते हैं इसके पहले मैं आपको बता गया था पूरे, फिर मैं आपको रिवीजन करा दूं। सबसे पहली बात है, जब वॉइस तैयार करते हैं तो अपन वॉइसों में सबसे पहले कर्म को कर्ता बनाते हैं। नया कर्ता हो जाएगा तो नए कर्ता के साथ पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया उसी टेंस की लगाएंगे जिस टेंस में एक्टिव वॉइस दिया गया है। फिर हम लोग क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं और वाई जोड़कर क्रिया का अंत में जो कर्ता दिया है उसको कर्म बना देते हैं। लेकिन मैंने बताया था दो कर्म दिए होते हैं, तो दोनों कर्मों से वाक्य अलग अलग बनाए जाते हैं। मेन कर्म जो होता है उससे जब वाक्य बनेगा तो अन्य कर्म को क्रिया के तीसरे रूप के बाद लिखते हैं। और यदि अन्य कर्म से वाक्य बनेगा तो मेन कर्म होते हैं। मेन कर्म क्या होते हैं? चाहे वो मी हो, चाहे अस हो, यू हो, चाहे तू हो, चाहे हिम हो, चाहे हर हो, चाहे इट्स हो, इट हो, ये आते हैं। तो इनके जब हो तो इनके पहले टू लगाते हैं। क्रिया के थर्ड फॉर्म के बाद टू लगाएंगे, वही कर्म को कर्म के रूप में लिखेंगे। फिर वाई लगा के अंत में कर्ता जो दिया होता उसको कर्म के रूप में रख देते हैं। ये थे निगेटिव के वॉइस। मैंने बताया था निगेटिव में ही बनते हैं, यानी जहां पर नॉट लगता है तो वहीं पर नॉट लगाते हैं, यानी सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि दो शब्दों की क्रिया है तो बीच में नॉट लगाते हैं। तीन शब्दों की क्रिया है तो क्रिया जो फर्स्ट शब्द है उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर अंत में दोनों शब्द लगाते हैं। और यदि इंट्रोगेटिव का है तो सिंगल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले कर्ता को देखकर हम सहायक क्रिया लगाते हैं। नए कर्ता को देखकर नया कर्ता क्या बनने वाला है उसकी सहायक क्रिया लगाएंगे। फिर कर्म को कर्ता बनाएंगे और एक दो शब्दों की क्रिया है तो बीच में कर्ता लगाएंगे। फिर वही क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाई के बाद अंत में जो कर्ता दिया होगा कर्म बना के। ये सिंगल इंट्रोगेटिव के हैं, प्रश्नांतर चिन्ह लगा देते हैं। यदि डबल इंट्रोगेटिव वाले आते हैं तो मैंने कल बताया था, तीन प्रश्नों को छोड़ा था, आज बताऊंगा। इस तीन प्रश्नों शब्दों का ध्यान दीजिएगा जो लिखे। इनके अलावा अन्य किसी भी प्रश्न शब्द से वाक्य प्रारंभ है तो हम उसको वही प्रश्न शब्द जो लिख करके पूरा नियम सिंगल इंट्रोगेटिव में लगा देते हैं तो वाक्य डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है। मैंने पूरे रिवीजन कर दिए। अब मैं चलता हूँ इस वाट से। यदि इन वाक्यों में वाक्य हु, विच या व्हाट से प्रारंभ होता है और वाक्य में कर्ता छिपा हो। सबसे पहले हम आपको बताएंगे वाक्य में जब कर्ता छिपा होता है, क्या छिपा होता है? कर्ता छिपा हो तो वाक्य कैसे बनाएंगे। और फिर मैं बताऊंगा आपको जब कर्म छिपा होता है तो वाक्य को कैसे बनाते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, हु स्टोर दिस जग। थोड़ा ध्यान दीजिए, हु स्टोर दिस जग। अब मैंने यहाँ पे जब हु से प्रश्न करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे कर्ता छिपा हो, छिपा हुआ ना। हु के बाद मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लगा है, यानी यहाँ पर कर्ता हमारा छिपा है। दिस जग यहाँ पे कर्म आया हुआ है। जब कर्ता छिपा होता है तो कर्ता तो कर्म बनकर जाएगा नहीं। जब नहीं जाएगा तो उसके पहले जो बाई लगता था वो भी नहीं लगेगा। उसी बाई को हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं, हु को बाई हूं में या बाई हूं। देखिए, हु को बदल देते हैं बाई हूं या बाई हूं में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वाट को यदि वाट से शुरू हो तो वाट को बदल देते हैं बाई वाट में, यानी बाई जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? बाई। और यदि इसी प्रकार से विच आया है तो विच को बाई विच में बदल देते हैं। हु को दोनों में बदलते हैं, हु का हम बाई हूं भी लिखते हैं और बाई हूं का हूं भी लिखते हैं। तो जो भी वाक्य आएगा इस तरह से हमने वाक्य को हु को बाई हूं या बाई हूं दोनों सही है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका फिर वही नियम में आइए, पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया उसी टेल से लगाएंगे जिसमें एक्टिव क्रिया है। एक्टिव यहाँ पर क्रिया का दूसरा रूप है जो पास्ट सिंपल है। जब पास्ट सिंपल होता है, यहाँ चूंकि दिस जग है इसके अनुसार गैस की क्या होती है वाजिया पर, तो दिस जग एक है इसलिए यहाँ पे हम दिस जग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दिस जग लगाएंगे। और स्टोर का थर्ड फॉर्म होता है स्टोरेंट, तो यहाँ स्टोरेंट लगा देंगे। बाई हूं वाज, स्टोरेंट के पहले हमें कर्म को
कर्ता बनाएंगे, तो जो हमारा कर्म है उसको लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दिस जल लगाएंगे, यानी कर्म को कर्ता बनाएंगे ना, कर्म को कर्ता बनाएंगे, यानी उसी के अनुसार हमने क्रिया लगाई थी, तो कर्म को कर्ता बना के हमने लिखते दिस जल। अब वही नियम क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म होता है स्टील का स्टोरेज। इसके तीन रूप चलते हैं, स्टील वन चुराना, स्टील स्टोर स्टोरेज, तब क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा स्टोरेज। इसका बोले जल किसने चुराया, और इसका हो गया जल इसके द्वारा चुराया गया था, यानी बात वही है, सिर्फ हमें यह देखना है हमने, यहाँ पर आपका क्या आया था, यहाँ पर आपने देखा दूसरी वाक शुरू है, तो कर्ता नहीं होता, जब कर्ता नहीं होता हु को बाई हु या बाई हु में बदल देते हैं, विच को याद आएगा तो विच को बाई विच में, और पाठ कैसे आ गया, और आपका मतलब व्हाट डिड इट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, व्हाट डिड इट, और छोटा वाक्य है लेकिन थोड़ा सा छोटा है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें डिड दिखा तो आप इसको यदि सहायक क्रिया मानते हैं तो इसको कर्ता मानना पड़ेगा, जब इसको कर्ता मानना पड़ेगा तो वाक्य में मुख्य क्रिया आएगी क्या, नहीं आएगी, जब मुख्य क्रिया नहीं आएगी यानी वाक्य अधूरा है, वाक्य पूरा है नहीं है, यानी यदि मुख्य क्रिया नहीं है कर्ता मानेंगे तो वाक्य गलत है, इसलिए वाट के बाद डिड को क्या मानेंगे, क्रिया का दूसरा रूप, क्या मानेंगे, क्रिया का दूसरा रूप मानेंगे, जब ये दूसरा रूप है तो ये कर्म माना जाएगा, इट कर्म है, ये मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म है, जब मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है तो वाक्य किसमें होता है, पास्ट सिंपल में होता है, या हम इसी को एक वाक्य और लिखते हैं, व्हाट डज इट डिड, ये भी देख लीजिए, इसमें मुख्य क्रिया में ऐसे आगे जुड़ा हुआ है, इसको आप सहायक क्रिया नहीं मान सकते, सहायक क्रिया मानो तो कर्ता आएगा, कर्ता के बाद वाक्य ही नहीं है, यानी वाक्य गलत है, यदि यहाँ पर भी कर्ता हमारा छिपा है, क्या छिपा है, कर्ता छिपा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो व्हाट टाइम बदल जाएगा स्टूडेंट, आई व्हाट में, किसमें बदलेंगे, आई व्हाट में। अब चूंकि पार्ट सिंपल है, पार्ट सिंपल की क्रिया क्या होती है, वाजिया और होती है, यहाँ पे इसके अनुसार क्रिया होती है, इसके अनुसार क्या है, वाज, और फिर कर्म को कर्ता बना दिया, इट का कर्ता इट होता है, इट का कर्म भी इट होता है और इट का कर्ता भी इट होता है, लेकिन जब पोजीशन में चलेंगे तो इट्स हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इट आ गया, अब इट का तीसरा रूप लगाएंगे तो क्या जाएगा, ध्यान रखें, क्या जाएगा, ध्यान, ये आपका वाक्य ऐसे बस तैयार हो गया, इसका आप ऐसे बस बना जैसे इसको चले, व्हाट टाइम बदलेगा, वाई व्हाट में क्यों बदलेगा, इसमें करता नहीं, नहीं ना। अब यहाँ पे डज लगा है तो ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल की पैसिव क्रिया क्या होती है, इज एम आर, जब इज एम आर होती है तो इट है, इट के अनुसार क्या लगेगा, इज लगेगा ना, इज लगेगा, इसके बाद करता क्या आएगा, इट आएगा, और टू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टर्न। इस तरह से हमें फाइव वर्ड से वाक्य को बनाना है, आप इनको देखिए अच्छे से, और देख करके ध्यान रखिएगा कि हमें किस तरह से वाक्य तैयार करना है, कोई भी वाक्य में समस्या आ रही है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके हमसे पूछिए, मैं कई बार कहता हूँ, लेकिन हम कोई वाक्य नहीं पूछते, यानी आपसे मुझे लगता सब वाक्य बनते हैं, ऐसा नहीं होगा, कोई भी वाक्य में समस्या आ रही आप मुझसे जरूर पूछें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है आप पूछेंगे नहीं तो हम क्या जानेंगे कि आपसे क्या नहीं बना, जान पाएंगे क्या, नहीं जान पाएंगे। तो इस प्रकार से अब मान लिया हमने कहा इन which class to read, अब ध्यान दीजिए भाषा, in which class do you read, अब क्लास लग गया, ये तो पूरा प्रश्न सब हो गया, कौन सी कक्षा हो गया ना, ये यहाँ पे टू किसके लिए आ गया, इनको के लिए, तो इकट्ठा आ गया और रीड आ गया, यानी इसमें हमारा कर्ता है लेकिन कर्म नहीं है। अब यहाँ से मैं चलता हूँ, यदि आप में कर्म छिपाओ, क्या छिपाओ, कर्म छिपाओ, अभी चल रहे थे कर्ता छिपा है, लेकिन अब चल रहे हैं कर्म छिपा है, जब वाक्य में कर्म छिपा होता है तो हम वाई आगे नहीं लगाते हैं, वही प्रश्न शब्द लगाते हैं जो वहां पे आया है, चाहे वंश हो चाहे वाट हो, इसमें जो का लगा देंगे इन टीचर क्लास, ये तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो पूरा प्रश्न शब्द है कि नहीं है, इन विच क्लास लगा दिया, यहाँ डू यू रीड लगा है, हमने देखा ये प्रेजेंट सिंपल है, कैसे हमने डू लगा है और मुक्ति का पहला रूप लगा है, नहीं है ना, तो इसके अनुसार हमें जब यहाँ पे कर्म नहीं होता तो हम सोचेंगे कर्ता क्या लगाएं, नहीं लगाना,
जब कर्ता नहीं लगाएंगे तो इसको थर्ड पर्सन मानेंगे, तो प्रश्न शब्द होते क्या माने जाते हैं, थर्ड पर्सन, और उसके अनुसार ही क्रिया लगाते हैं, तो अपने आप यहाँ पे इज लगा दें। यानी थर्ड पर्सन के अनुसार ही क्रिया लगाई जाएगी जब तक हमारा कर्म नहीं किया होता है। यदि कर्म होगा तो हम कर्म के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार लगाते, जब कर्म नहीं है तो सीधे सीधे हम क्रिया को थर्ड पर्सन के अनुसार लगाएंगे, तो क्रिया इज होगी। और क्रिया का तीसरा रूप जिसका रीडर होता है, पता है आपको, रीड रेड रीड होता है, रीड आ गया। अब यहाँ पे रीड आ गया, अब भाई लगेगा, और जो यू करता है वह कर्म बनकर चला जाएगा। यानी आपने देखा बाई यदि प्रारंभ में लगी तो बाई अंत में जरूर लगेगी, यानी बाई के बिना वाक्य को नहीं बनाया जाता। यदि कर्ता छिपा है वो वाक्य के आगे बाई जोड़ देते हैं, और यदि नहीं छिपा है तो अंत में बाई लगाकर कर्ता को कर्म अवश्य बनाते हैं। इस तरह से वाक्य आपके वो वाक्य से प्रारंभ होते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे वाक्यों को बनाइए, और मैं कैमरा फास्ट में कर रहा हूँ तो आप इन वाक्यों को अच्छे से लिख लीजिए। पहले आप अच्छे से नोट कर लें, पास में कैमरा, हिला हुआ कैमरा, इसको आराम से सीधा रखो, स्टूडेंट सही तरीके से लिख लें, इनको लिख लीजिए, उतार लीजिए। और मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, कैमरा नहीं हिलाओ। हु स्टोल दिस जग, यानी हु के बाद मुख्य क्रिया है, यानी इसमें कर्ता छिपा है। जब कर्ता छिपा होगा तो हु को हम लोग भाई हूं में या बाई हूं में दोनों लिख सकते हैं, और इसमें या दिस जगह इसके अनुसार क्रिया लगेगी तो आ जाएगी, क्योंकि एक है। दिस जगह यहाँ पे कर्म कर्ता बनकर आएगा, और स्टील का तीसरा रूप लगेगा स्टोलन, ये हो जाएगा। व्हाट डिड इट में भी देखा, तो इसमें भी आपने देखा कर्ता छिपा है, कर्म दिया है, तो व्हाट को बाई व्हाट बदल दिया, वाच चूंकि डिड लगा है, बार सिंपल है, वाच के बाद इट के बाद हमने क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा दिया, डन लगा दिया। व्हाट डज इट है, इसमें भी मुक्रिया दी है, कर्म नहीं दिया है तो व्हाट को हमने बाई व्हाट बदल दिया। इज इट डन लगा दिया, इज क्यों लगाया, क्योंकि ये थर्ड ये क्रिया में ऐसे दिया प्रेजेंट सिंपल है, इट के अनुसार क्रिया लगेगी इज, और यहाँ पे क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा डन, तो डन लगा दिया। इसको थोड़ी देखें, अब यहाँ पर कर्म छिपा हुआ है, कर्म छिपा है ना, क्या छिपा है, इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, कक्षा नहीं खोली गई, तो ये रीड मुख्य क्रिया है, ये कर्ता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये पूरा इंट्रोगेटिव वर्ड है, यानी प्रश्नवाचक शब्द है। इस प्रश्नवाचक शब्द को हमने ज्यों लिख दिया, क्योंकि जब कर्म छिपा होता है तो बाई स्टार्टिंग में नहीं लगाते। इन विच क्लास आ गया, सहायक क्रिया हमने इस लगा, इसके अनुसार क्रिया न लगा देना, क्योंकि ये कर्ता इसका है, ये कर्ता कर्म बनकर जाएगा। यदि आपने इसको मानकर आर लगा दिया तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। थर्ड पर्सन माने जाते हैं जितने भी प्रश्नवाचक शब्द आएंगे वो सभी थर्ड पर्सन के रूप में माने जाते हैं। ये थर्ड पर्सन मान के क्रिया इज लगाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसको देखकर यहां लगा देते हैं, नहीं ये क्योंकि कर्ता है कर्म बनकर जाएगा, और कर्म नहीं है तो इसको थर्ड पर्सन मान के इज लगाएंगे, क्योंकि नए कर्ता से क्रिया लगाते हैं ना, इज लगा दिया, नीड का रूप लगा दिया, और वाई के बाद यहाँ पर हमने जो हमारा कर्म था, एक कर्ता था यू, उसको कर्म बनाकर कर दिया। ये पीछे करिए, कैमरा से बच्चों ने लिख लिया होगा। आगे चलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, अगला आप नोट करें स्टूडेंट, देखिए व्हाट आर यू डूइंग, तो इसमें देखा व्हाट आर यू डूइंग है। अब चले इसमें क्या छिपा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों अच्छे से। व्हाट आर यू डूइंग, इसमें हमने देखा यू दिखा है, शायद क्रिया आर लगी हो, क्रिया में आईएनजी लगा है, यानी इसमें कर्ता तो दिया है लेकिन कर्म नहीं दिया है। जब कर्म नहीं दिया होता है तो हम वाट को वाट ही रखते हैं, इसको वाई नहीं बनाते, बताया तुमने। यदि कर्म नहीं दिया होता है तो वाट को वाट में ही लिखेंगे, और अब सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, सोचिए थोड़ा सा। इसकी सहायक क्रिया वैसे वैसी होती है, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। इसमें चूंकि हमने बताया था कर्म नहीं है तो कर्म तो कर्ता बनकर नहीं आएगा ना, तो इसके अंदर क्रिया मत लगा देना, आप इसको थर्ड पर्सन मानोगे और सहायक क्रिया लगाओगे इसमें। बहुत अच्छे से देखो ये वाले वाक, इसमें स्टूडेंट बहुत गलत करते हैं, क्योंकि वो कर्ता एक्टिव वॉइस का है। अब हमारा पैसिव वॉइस में कर्ता नहीं आया, क्योंकि आप देख रहे हैं कर्म है ही नहीं है तो कर्ता आएगा ही नहीं। इस बीइंग आ गया, इस बीइंग के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा दो, डन आ जाएगा, और डन के बाद फिर वही नियम वाई लगेगा,
और वाई के बाद लगता क्या है कर्म, कर्म बनकर चला जाएगा। ये आप देख रहे हैं कर्ता नहीं है, ये कर्ता एक्टिव वॉइस का था जो कर्म बनकर चला गया, इसमें कर्ता नहीं है, इसलिए वाक्य बनेगा लेकिन सहायक क्रिया इज बीइंग लगेगी, क्योंकि इनको थर्ड पर्सन माना जाता है। तो इस तरह से वाक्य देख लीजिए, कर्ता छिपा हो तो कैसे बनाते हैं, कर्म छिपा हो तो कैसे बनाते हैं। कर्ता छिपा हो वाक्य में, यदि कर्ता ना हो तो तुरंत हु विच व्हाट को आगे भाई जोड़ देते हैं, और यदि कर्म छिपा हो तो भाई न जुड़ते हुए वाक्य उसी तरह बनाते हैं जो अभी अपन इसके पहले बनाते थे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये देना है, चूंकि कर्म नहीं दिया गया है, जब कर्म नहीं होता है तो स्टूडेंट गलती करते हैं कि एक्टिव वॉइस के कर्ता के अनुसार लगा देते हैं, जबकि हमें एक्टिव वॉइस की कर्ता अनुसार नहीं लगाना है, हमें कर्म को देखना है। जब कर्म नहीं होता है तो हम प्रश्नवाचक शब्द को थर्ड पर्सन मानते हुए सहायक क्रिया पैसिव वॉइस की लगाते हैं, क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं, भाई जुड़ते हैं, अपने कर्ता को कर्म मान दिया जाता है। इस तरह से डबल इंट्रोगेटिव के बाद वो जो हु विच व्हाट से प्रारंभ होते हैं वो कैसे बनाते हैं वो मैंने आज आपको बताए हैं। इस तरह के वाक्यों को नोट करिए, आप लिखिए, वाक्य कहीं लिखे मिले, आप न्यूज़पेपर देखते हैं उसमें बहुत सारे वाक्य लिख कर आ जाते हैं, एक पेज होता है स्टूडेंट के लिए, वो देखिए, कोई वाक्य नहीं बनता हो कमेंट करके पूछिए। इस तरह से आपको डबल इंट्रोगेटिव के सभी प्रकार के वॉइस बनाना है। और मैं अगले दिन आपको अब कल जो बताऊंगा वो बताऊंगा इंपरेटिव सेंटेंस, यानी इंपरेटिव सेंटेंस के वॉइस कैसे बनते हैं, उनके भी नियम अलग है। इंपरेटिव वो होते हैं जो आदेशात्मक होते हैं, यानी आदेशात्मक स्वभाव मैंने पढ़ाया था आपको, ध्यान दीजिए मेरा वीडियो पढ़ा है सेंटेंस का, कहीं दिखा लेना खोल के देखना, मेरा वीडियो सेंटेंस के रूप में पढ़ा, उसमें लिखा सेंटेंस। तो सेंटेंस आप कल पढ़ के रखिए, जब सेंटेंस आप पढ़ लेंगे मेरे वीडियो से तो आप सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे, और तभी जब सेंटेंस बनेंगे तभी आप निश्चित रूप से वॉइस समझ पाएंगे। यदि सेंटेंस नहीं बन रहे तो आप वॉइस नहीं समझ पाएंगे। यानी पहले आप उस सेंटेंस का वीडियो आज दिन भर में देख लीजिए, इसका तो देखिए ही, इसको नोट भी करिए, लेकिन हमारा सेंटेंस का वीडियो भी देखिए। सेंटेंस मैंने 5 प्रकार पढ़ाए थे आपको, एक पढ़ाया था असर्टिव, एक पढ़ाया था इंटेरोगेटिव, एक पढ़ाया था इंपरेटिव, एक पढ़ाया था ऑब्जेक्टिव, और 5वां पढ़ाया था एक्सक्लामेटरी। ये मैंने सेंटेंस पढ़ाए थे, आप नोट कर लीजिए। असर्टिव में 2 पढ़ाए थे आपको मैंने, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंटरोगेटिव में 2 पढ़ाए थे मैंने आपको, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। ये मैंने सेंटेंस थे। और इंपरेटिव जो आदेशात्मक होते हैं, जो मेन वर्ब से प्रारंभ होते हैं या प्लीज काइंडली से प्रारंभ होते हैं, इस तरह से जो आप होते हैं वो आप पढ़िएगा। जब सेंटेंस पढ़ लेंगे तो कल मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस की वॉइस पढ़ाऊंगा, जो अच्छे से देखिए, वीडियो को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने लोगों को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इसको देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।